तो आज मैं उन सभी बहनों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सभी बहनें जिसमें उन्होंने फॉर्म फिल किया है तो वो उसको अपनी फॉर्म में उस पेपर में सफलता पा सकें। तो उसके लिए ये बहनों कि देखो बहन, काम सबके यहाँ होता है, बच्चे भी होते हैं। आपको अपने लिए कुछ टाइम निकालना होगा। आप सोचो कि आपकी फैमिली वाले आपके लिए टाइम निकाले। बहन, कोई किसी का नहीं होता है। आप खुद समझ सकते हो कि कोई किसी का नहीं होता है। आपको अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही टाइम निकालना होगा। आप ऐसा कर सकती हो कि आप जब भी काम करो तो काम में आप एक टाइम ऐसा निश्चित कर लो कि जब मेरे बच्चे सो जाएं तब कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई आप रेगुलर करें। सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई आप रेगुलर करें। जब आप 2 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करने लगोगी तो आपका ऑटोमेटिक आपका ऐसे नियम बन जाएगा कि मुझे आज, अगर आपने जिस दिन नहीं भी पढ़ा होगा तो आपका मन करेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि मैं बुक उठा के मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है। और स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है। घर का काम, बच्चों का काम, बच्चों का वर्क, स्कूल का वर्क कराना। बच्चों के लिए तो सब कुछ हो ही जाता है लेकिन अपने लिए नहीं हो पाता है। तो बस वही है, जब आप खुद के लिए 2 घंटे निकालने लगोगी, आप ज़्यादा नहीं, रात में बच्चे सो जाते हैं, आप रात में 2 घंटे निकाल लीजिए। बच्चे रात में 9 बजे तक सबके बच्चे सो जाते हैं। और अगर आपके बच्चे नहीं सोते हैं तो आप अपने बच्चों को पहले ऐसा उनको टाइम दीजिए कि वो 9 बजे तक सो जाएं। बच्चे जब 9 बजे तक सो जाएंगे उसके बाद अपना, उससे पहले ही आप अपना सारा काम कंप्लीट कर लीजिए घर का। फिर आप अपना 9 बजे बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद अपना 9 से 11 बजे तक आप 2 घंटे पढ़िए। वो भी 2 घंटे ऐसे पढ़िए, आपको ये लगना चाहिए कि मुझे 2 घंटे में जितना भी पढ़ना है एकदम इतना पढ़ना है कि मेरे माइंड में खो जाए। और आप ये भी नहीं कि बहुत लेंथी लेंथी प्रोसेस से पढ़ें, नहीं, आप कुछ ट्रिक्स आजमाइए, कुछ टिप्स लीजिए। बहुत सारी वीडियो जैसी हैं यूट्यूब पर जिसमें आपको शॉर्ट टिप्स भी मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है हाउस वाइफ के लिए इतना सब कुछ पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टिप्स पे जाइए। मेरा शॉर्ट टिप्स पे क्या होगा कि थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी और दिमाग में ज़्यादा जाएगा, जिसके लिए मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज डाली हैं और मैं डालती भी रहूँगी। आप जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोग शॉर्ट टिप्स आजमाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा निकल पाएगा। आप डेली 2 घंटे की पढ़ाई से भी पेपर को निकाल सकती हो। बस 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, उसमें आपको टाइम पास नहीं करना है। 2 घंटे मतलब 2 घंटे। और अगर आप सीटेट का फॉर्म कर रहे हो तो फॉर्म फिल किया है तो बहन, आपको सबसे पहले सीटेट के प्रैक्टिस पेपर, जितना आप प्रैक्टिस पेपर कर पाओगे आपको उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर पे ही सीटेट का बेस पूरा डिपेंड होता है, आपको खुद ही पता होगा। और मैं आपको जो भी चैप्टर क्लियर कराऊंगी वो बस एक वीडियो में एक चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपको विश्वास ना हो, आप मेरी पहली जो वीडियोज पड़ी हुई हैं उन सारी वीडियोज पे जाके देखना, मैंने जिस टॉपिक पे वीडियोज बनाई है। आप दुनिया की किसी भी राइटर की बुक, किसी भी कहीं से कोई भी बुक ले आना, अगर आपको मेरे एक वीडियो में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ना फंस जाए तो आप मुझसे कहना। मैं भी शॉर्ट ट्रिक से ही मैंने अपना सीटेट का पूरा पेपर क्लियर किया है जिसमें मेरे नंबर 104 आए थे। आप, मैंने अपनी जो भी मार्कशीट है वो भी आप लोगों से शेयर की है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स आजमाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर शॉर्ट ट्रिक्स आजमा सकते हो। और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओगे। उसमें कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं है, आपको बस कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिस उन पॉइंट्स को आपको माइंड में डालना है। आपको दिन में 2 बार 3 बार माइंड में उस पॉइंट्स को डाल लीजिए। और फिर आप जब पेपर लगाइए, जिस टॉपिक में मैंने जिस पॉइंट्स बताए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप पेपर में क्वेश्चन देखिए। और बस आपको जो उसमें से ऑप्शन मिले, मेरे बताए हुए टिक्स में जो भी है पॉइंट्स हैं उनमें से ऑप्शन मिले, आप बस उन ऑप्शंस को लगाइए। और अभी मैं आपको एग्जाम में करने को नहीं बोली, आप अपने प्रैक्टिस पेपर में देखिए ना। आपको खुद ही, आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको जो मेरे बताए हुए पॉइंट्स हैं
उनको आपके एग्ज़ाम में आंसर मिल रहे हैं कि नहीं। उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे बताए हुए पॉइंट्स कितना उपयोगी है या नहीं है। तो आप लोगों को, और फिर आप लोगों की मर्जी है बहन, पढ़ लोगे तो कल को कुछ नाम होगा, और नहीं पढ़ोगे तो ये घर का काम तो ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी ख़त्म होगा। घर का काम आप 24 घंटे भी करना चाहो ना, रात में भी ना सोना, तो भी घर का काम चलता रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और उसमें भी कोई नाम नहीं है कि हाँ आप घर का पूरा काम करती हो। हम लोग सभी लोग घर का काम करते हैं, पर घर में ये कोई कहने वाला नहीं होता है कि मेरी बहू पूरा दिन काम करती है। कोई भी नहीं कहेगा। इसलिए आपको किसी के कहने से नहीं, आपको अपने लिए, सिर्फ अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, अपने लिए कुछ करना है। ये सभी लोग जानते हैं, काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आपको टाइम मिलता नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए। तो बस यही है, आप जल्दी जल्दी काम कीजिए और बच्चों को सुलाइए, उस टाइम पे आप पढ़िए। थोड़ा बहुत तो देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप अपनी नींद कुछ खोइए। अगर आप 8 घंटे सोते हो तो आप उसको 5 घंटे कर दीजिए, 3 घंटे आपको मिल रहे हैं ना। तो बस मेरा यही कहना है, अगर आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो आने वाला कल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो देखना चाहते हो, उसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, आपके क्वेश्चन में आंसर मिलते जाएंगे, तो आप मेरे वीडियोज पर जाके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको उससे उम्मीद ही मिलेगी, निराशा नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो बना रही हूँ स्पेशल हाउसवाइफ के लिए। मैं उन हाउसवाइफ के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन्होंने अपना किसी भी एग्जाम में फॉर्म तो फिल कर रखा है, बट पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर सीटेट कर लीजिए, फॉर्म तो फिल हो गया और मेरी बहनों को टेंशन भी बहुत है एग्जाम की, पर वही घर की इतने सारे काम, बच्चों के काम होते हैं, जिसकी वजह से अपने लिए, खुद के लिए वो टाइम निकाल ही नहीं पा रही है। बहुत टेंशन भी हो रही है कि मुझे पढ़ना है, बट वो टाइम ही नहीं निकल रहा है, तो पढ़ें कैसे? तो आज मैं उन सभी बहनों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी
क्या होता है, बच्चे भी होते हैं। आपको अपने लिए कुछ टाइम निकालना होगा। आप सोचो कि आपके फैमिली वाले आपके लिए टाइम निकाले। बहन कोई किसी का नहीं होता है। आप खुद समझ सकते हो कि कोई किसी का नहीं होता है। आपको अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही टाइम निकालना होगा। आप ऐसा कर सकती हो कि आप जब भी काम करो तो काम में आप एक टाइम ऐसा निश्चित कर लो कि जब मेरे बच्चे सो जाए तब कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई आप रेगुलर करें। सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई आप रेगुलर करें। जब आप 2 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करने लगोगी तो आपका ऑटोमेटिक आपका ऐसे नियम बन जाएगा कि मुझे आज, अगर आपने जिस दिन नहीं भी पढ़ा होगा तो आपका मन करेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि मैं बुक उठा के मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है। और स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है। घर का काम, बच्चों का काम, बच्चों का वर्क, स्कूल का वर्क कराना, बच्चों के लिए तो सब कुछ हो ही जाता है लेकिन अपने लिए नहीं हो पाता है। तो बस वही है, जब आप खुद के लिए 2 घंटे निकालने लगोगी, आप ज्यादा नहीं, रात में बच्चे सो जाते, आप रात में 2 घंटे निकाल लीजिए। बच्चे रात में 9 बजे तक सबके बच्चे सो जाते हैं। और अगर आपके बच्चे नहीं सोते हैं तो आप अपने बच्चों को पहले ऐसा उनको टाइम दीजिए कि वो 9
बजे तक सो जाए। बच्चे जब 9 बजे तक सो जाएंगे, उसके बाद उससे पहले आप अपना सारा काम कंप्लीट कर लीजिए घर का। फिर आप अपना 9 बजे बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद अपना 9 से 11 बजे तक आप 2 घंटे पढ़िए। वो भी 2 घंटे ऐसे पढ़िए आपको ये लगना चाहिए कि मुझे 2 घंटे में जितना भी पढ़ना है एकदम इतना पढ़ना है कि मेरे माइंड में खो जाए। और आप ये भी नहीं कि बहुत लेंथी प्रोसेस से पढ़े, नहीं, आप कुछ ट्रिक्स आजमाइए, कुछ टिप्स लीजिए। बहुत सारी वीडियो जैसी यूट्यूब पर जिसमें आपको शॉर्ट टिप्स भी मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है हाउसवाइफ के लिए इतना सब कुछ पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टिप्स से जाइए। मेरा शॉर्ट टिप्स पे क्या होगा कि थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी और दिमाग में ज्यादा जाएगा, जिसके लिए मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं और मैं डालती भी रहूंगी। आप जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोग शॉर्ट टिप्स आजमाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा निकल पाएगा। आप डेली 2 घंटे की पढ़ाई से भी पेपर को निकाल सकती हो। बस 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, उसमें आपको टाइम पास नहीं करना है। 2 घंटे मतलब 2 घंटे। और अगर आप सीटेट का फॉर्म कर रहे तो फॉर्म फिल किया तो बहन आपको सबसे पहले सीटेट के प्रैक्टिस पेपर
जितना प्रैक्टिस पेपर कर पाओगे आपको उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर पे सीटेट का बेस पूरा डिपेंड होता है। आपको खुद ही पता होगा, और मैं आपको जो भी चैप्टर क्लियर कराऊंगी वो बस एक वीडियो में एक चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपको विश्वास ना हो, आप मेरी पहली जो वीडियोज पड़ी हुई हैं उन सारी वीडियोज पे जाके देखना, मैंने जिस टॉपिक पे वीडियोज बनाई है आप दुनिया की किसी भी राइटर की बुक, किसी भी कहीं से कोई भी बुक ले आना, अगर आपको मेरे एक वीडियो में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ना फंस जाए तो आप मुझसे कहना। मैं भी शॉर्ट ट्रिक से ही मैंने अपना सीटेट का पूरा पेपर क्लियर किया है, जिसमें मेरे नंबर 104 आए थे। मैंने अपनी जो भी मार्कशीट है वो भी आपको से शेयर की है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स आजमाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर शॉर्ट ट्रिक्स आजमा सकते हो, और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाओगे। उसमें कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं है, आपको बस कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिस उन पॉइंट्स को आपको माइंड में डालना है। आपको दिन में 2 बार 3 बार माइंड में उस पॉइंट्स को डाल लीजिए, और फिर आप पेपर लगाए। जिस टॉपिक में मैंने जिस पॉइंट्स बताए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप पेपर में क्वेश्चन देखिए, और बस आपको जो उसमें से ऑप्शन मिले मेरे बताए हुए टिक्स में जो भी है पॉइंट्स उनमें से ऑप्शन मिले, आप बस उन ऑप्शंस को
लगाइए। और अभी मैं आपको एग्जाम में करने को नहीं बोली, आप अपने प्रैक्टिस पेपर में देखिए ना, आपको खुद ही आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको जो मेरे बताए हुए पॉइंट्स हैं उनको आपके एग्जाम में आंसर मिल रहे हैं कि नहीं, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे बताए हुए पॉइंट्स कितना उपयोगी है या नहीं है। तो आप लोगों को और फिर आप लोगों की मर्जी है, बहन पढ़ लोगे तो कल को कुछ नाम होगा, और नहीं पढ़ोगे तो एक घर का काम तो ना कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। घर का काम आप 24 घंटे भी करना चाहो ना, रात में भी ना सोना तो भी घर का काम चलता रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और उसमें भी कोई नाम नहीं है कि हम आप घर का पूरा काम करते, हम लोग सभी लोग घर का काम करते हैं, पर घर में ये कोई कहने वाला नहीं होता है कि मेरी बहू पूरा दिन काम करती है। कोई भी नहीं कहेगा, इसलिए आपको किसी के कहने से नहीं, आपको अपने लिए, सिर्फ अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, अपने लिए कुछ करना है। ये सभी लोग जानते हैं, काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आपको टाइम मिलता नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए। तो बस यही, आप जल्दी जल्दी काम कीजिए और बच्चों को सुलाइए, उस टाइम पे आप पढ़िए। थोड़ा बहुत तो देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपनी नींद कुछ खोइए। अगर आप 8 घंटे सोते हो तो आप उसको 5 घंटे कर दीजिए।
3 घंटे आपको मिल रहे हैं ना, तो बस मेरा यही कहना, अगर आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो आने वाला कल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और मेरी वीडियोज देखना चाहते हो, उसमें आपको आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, आपके क्वेश्चन में आंसर मिलते जाएंगे, तो आप मेरे वीडियोज पर जाके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको उससे उम्मीद ही मिलेगी, निराशा नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे